मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अभी ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, चर्चा क्या, ये एक खबर अभी सामने आई और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस खबर को ध्यान से सुनिए। ये खबर इस देश में किस तरह से हिंदुओं को, भारत देश को, हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश और साजिश हो रही है, उसके बारे में बता रही है। आपको अभी ये खबर तो सुनाई दे ही रही है कि मालेगांव बम धमाके में जो आरोपी बनाए गए थे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, प्रसाद पुरोहित और जो और 5 लोग थे, वो सभी आरोपी पूरी तरह से बरी कर दिए गए। कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला, कोई तार नहीं मिला। यहां तक कि जो शुरुआती जांच में प्रमाण प्रस्तुत भी किए गए एटीएस की, वो ऐसे लग रहा था जैसे तय करके फंसाने के लिए किए गए थे। अब आपको पता है कि हेमंत करकरे वो एटीएस के प्रमुख थे और हेमंत करकरे अब नहीं है। जब कसाब ने, उन आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई पर, तो उसमें हेमंत करकरे की जान चली गई थी। उसके बाद एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ जिसमें दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट ऐसे लोग थे, और उस वक्त तो कृपाशंकर सिंह जो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, वो कृपाशंकर सिंह भी उस पुस्तक के लोकार्पण में शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि आरएसएस जो है वो साजिश कर रहा था 26/11 की। आपको याद होगा कि कसाब के हाथ में कलावा यानी रक्षा सूत्र, इसका भी एक चित्र एक अखबार में मुंबई के छप गया था। कोशिश ये कि देश में ये कहा जाए कि ये तो हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, और इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जोड़ने की साजिश भी की जा रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, उन्होंने कई बार ये कहा कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, और ये कहा जाता था कि मोहन भागवत का नाम ले लो। वो तो ये भी कहते थे कि उस वक्त जो भाजपा के सांसद थे योगी आदित्यनाथ, उनका नाम भी लेने का दबाव था। संघ को और जो ऐसे नेता हैं, हिंदू नेता हैं, उनको फंसाने की बड़ी साजिश थी। अब जरा सोचिए आप कि ये सब कब हो रहा था, जब महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये सब तो आरोप प्रत्यारोप। अब अभी एक एटीएस के पूर्व अधिकारी जो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे, महबूब मुजावर, नाम ध्यान से सुन लीजिए, महबूब मुजावर, और वो पक्के वाले मुसलमान हैं, 5 वक्त के नमाजी। टेलीविजन चैनलों पर उनका बयान, उनकी बाइट चल रही है। टेलीविजन चैनलों पर वो विस्तार से बता रहे हैं। मैं भी उनके साथ एक टेलीविजन चैनल पर रहा और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये तो कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दरअसल पूरी साजिश थी, और हेमंत करकरे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि भाई वो अब है नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे परमवीर सिंह ने ऑर्डर किया था, आईपीएस परमवीर सिंह ने, कि मोहन भागवत को पकड़कर ले आओ। उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी के आदेश थे, तो उन्होंने कहा गिरफ्तारी के आदेश नहीं थे, मुझे कहा गया कि उसको उठा कर लाओ। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के, और उनका कि इसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था, दूर दूर तक इसमें कोई हाथ नहीं था। अब आप जरा सोचिए कि जिस घटना से न संघ का, न किसी हिंदू संगठन का, न किसी प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित का, किसी का कोई हाथ नहीं था, दूर दूर तक लेना देना नहीं था, बावजूद उसके हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए, हिंदू आतंकवाद स्थापित करने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नीच कर्म हुआ। और मुझे तो लगता है सरकार को जांच करानी चाहिए, परमवीर सिंह को भी इसमें नामित करना चाहिए। महबूब मुजावर मुस्लिम है, उन्होंने कहा जब मैंने ये बात नहीं मानी तो मुझे एक झूठे मामले में फंसा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज भी हमको पूरी पेंशन नहीं मिलती है, 10,000 रुपए पेंशन मिलती है। मुझे झूठे मामले में फंसाया ही इसलिए गया क्योंकि मैं मोहन भागवत को उठाकर नहीं लाया। एक मुसलमान पुलिस अधिकारी ये कह रहा है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसे प्रमाण रखने की कोशिश हुई, और सोचिए उसके बावजूद ये सब नहीं स्थापित हो पाया। दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता ही नहीं था। और उस वक्त याद आता है कि जब ये आया कि मालेगांव में बम धमाका हो गया है,
तो सबसे पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, उसका नाम सामने आया। लेकिन उसके बाद एटीएस ने जब जांच शुरू की, एटीएस ने जब एफआईआर दर्ज की, उसके बाद सब कुछ बदल गया। अचानक प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और जो हिंदू संगठन है अभिनव भारत या ये संस्था एक है गोवा की, उसका नाम आने लगा और कहा गया कि ये तो हिंदू संगठनों ने आतंकवाद करने के लिए मुस्लिम इलाके में, चूंकि मालेगांव मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां जाकर ये बम ब्लास्ट कर दिया। अब ये ऐसी चीज थी जिसने देश में हलचल मचा दी। चारों तरफ ये लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और आप जरा सोचिए, ये कब हुआ था? 2008 में। 2009 का चुनाव यूपीए फिर से जीत गया, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई, पूर्ण बहुमत उनको भले नहीं मिला लेकिन सीटें बढ़ गई। क्या हुआ था इसके बाद? क्या इस देश के हिंदुओं का मन वो कमजोर हुआ था? क्या इस देश के हिंदुओं का मन वो पूरी तरह से अपराध बोध में आ गया था? क्या इस देश के हिंदुओं को यह कह दिया गया था कि नहीं नहीं तुम भी आतंकवादी हो? और यहां मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहूंगा, कभी कोई हिंदू नहीं कहता कोई मुस्लिम आतंकवादी या इस्लामिक आतंकवाद है। ये जो सब कुछ आता है ये इस्लामिक लोग ही कहते हैं। इस्लामिक स्टेट बनाना, आईएसआईएस बनाना, इस्लामिक शरिया उस सब के आधार पर करना, ये इस्लामिक लोग करते हैं। कोई ऐसा हिंदू संगठन ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन उसको पैरेलल खड़ा करना है। अब अगर पाकिस्तान वो हमसे कटकर गया, मुसलमान देश है और वो मुसलमान आतंकवादियों को भेजता है, उसके आधार पर इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लामिक रेडिकलिज्म है, मुस्लिम आतंकवाद है, तो हम क्या करें उसमें? हिंदू क्या करें उसमें? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी है इस घटनाक्रम को अच्छे से समझना चाहिए। यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जिस तरह से भारत में हिंदुओं को या कहें कि जो भगवा है उसको आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई, यह बहुत खतरनाक थी। यह कितनी बड़ी साजिश थी उसका एक बड़ा प्रमाण यह सामने आया है। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के समय में सत्ता में क्या क्या होता रहा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो एटीएस के, वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे, अब तो रिटायर हो चुके, वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ये कैसे कर सकता था भाई, इससे तो देश में और विभाजन बढ़ता। और उनकी एक बात और सुनिए, महबूब मुजावर कह रहे हैं कि मैं भगवा आतंकवाद या हरा आतंकवाद किसी से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं पुलिस में हूं, मैंने इतने साल पुलिस में दिए हैं, हमारा ये काम है ही नहीं है, हमारा काम ये सब करना नहीं है। सोचिए जरा, इस बात को अच्छे से समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और भारत में क्या क्या साजिशें हुई, किसके किसके खिलाफ साजिश हुई, इसका पता लग पाना शायद पूरी तरह से संभव नहीं होगा। लेकिन जो कुछ सामने दिख रहा है उसमें एक बात बड़ी स्पष्टता से है, और वो बात क्या है? वो बात ये कि इस देश के हिंदू के मन को अपराध बोध से ग्रसित कराकर फ्रॉड सेकुलरिज्म के जरिए पहले और फिर इस तरह की साजिशों के जरिए वो कमजोर करने की कोशिश की गई। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारे नायक और हमारा राष्ट्र, उस सब पर हमला करने की कोशिश थी। सोचिए जरा, महबूब मुजावर सर्च कीजिए, सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।